फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टॉक के अंदर आज बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है। पूरे मार्केट में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे, और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बहुत बड़ी खरीदारी। और वजह यही है कि तेजी जो बन रही है उसके पीछे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है सरकार की तरफ से। पीएम मोदी ने बहुत बड़ी एक बयान दिया है जो इस स्टॉक के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो क्या है उस बयान को भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एएसएम लिस्ट के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, क्या जीटीएल इंफ्रा में इस समय निवेश करना चाहिए? जिस तरह से बड़े फंड हाउस आंख बंद करके इसमें खरीदारी कर रहे हैं वो क्या इशारा है? क्या आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? और पिछले दिनों इसकी गिरावट हुई, उसके पीछे क्या वजह बनी, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू है, 2 बजे के आसपास का टाइम है। आज स्टॉक ओपन हुआ सुबह 1.65 पर और लो है 1.65 की, लेकिन हाई है 1.75 की। फिलहाल स्टॉक 1.75 पर है, मतलब यहाँ पे अपर सर्किट लगा है, लेकिन अपर सर्किट खुल भी रहा है, कारोबार हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में अभी तक 2,89,53,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 1,06,43,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 36.76% है। अगर एनएससी की बात करें तो 8,27,88,000 का वॉल्यूम हुआ है। सामने 2,29,08,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 27.67% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और परसों इसका 14 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। आज 11 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। अभी बाजार शुरू है तो अभी सर्किट के बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ है। पूरे मार्केट में आज वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे, ये इसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि बहुत ही अच्छी खरीदारी हो रही है। और छोटा सा पैनी स्टॉक है लेकिन लोग यहाँ पे आंख बंद करके खरीदारी करें। और इसके पीछे वजह यह है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेजी बाकी है और ये फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी, अभी फिलहाल ये स्टॉक 2 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। और कंपनी ने अपना जो रिजल्ट पेश किया Q3 का, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। अगर सेलर बायर के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल 7,07,95,000 बायर है, लेकिन सामने सेलर 3,06,74,000 है। तो सेलर से लगभग दुगने बायर है, इसीलिए यहाँ पे सर्किट खुलने की संभावना थोड़ी कम है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो बयान निकल कर आया है वो है पीएम मोदी की तरफ से। पीएम मोदी ने ये जो बयान दिया ये वेबिनार के दौरान दिया है कल। फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी डिजिटल इकोनॉमी के साथ में कनेक्टेड है और इस समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी जल्द ही आने वाली है। तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रचुर संभावना है और हमारा भी फोकस है कि हम इस सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं क्योंकि यही है जो डिजिटल इकोनॉमी को आगे लेके जाएगा। यह एक पिलर है डिजिटल इकोनॉमी के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। और उनका कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए कमर कस ली गई है और बहुत सारी प्राइवेट पार्टियों के माध्यम से 5G टेक्नोलॉजी इसी साल लॉन्च होगी। और जैसे कि हमने ऑलरेडी 2-4 दिन पहले न्यूज़ को डिस्कस भी किया था कि पीएम मोदी चाहते हैं कि 15 अगस्त को वो 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करें और इसके लिए ऑलरेडी कह दिया गया है कंपनियों से कि आप जल्द से जल्द इसके ऊपर आगे बढ़ें और 15 अगस्त तक पूरी तरह से तैयार हो जाए 5G टेक्नोलॉजी के लिए। तो मोदी ने अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है। पीएम चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो क्योंकि इसकी वजह से रोजगार भी बहुत सारे उत्पन्न होंगे और इस समय रोजगार की बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि कोविड ने बहुत ज़्यादा कमर तोड़ी है। तो बिल्कुल ये 5G टेक्नोलॉजी के हिंदुस्तान तैयार हो चुका है और आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी के दम पे यहाँ पे तेज़ी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन इसके साथ में उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो इससे संबंधित है, यानी जैसे टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कंपनियाँ जो सर्विस देती है और साथ में टावर कंपनियाँ जो इन सर्विस को आगे पहुँचाती है। तो यहाँ पे जो टावर कंपनियाँ उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी की वजह से सारा का सारा सेटअप फिर से नया होगा तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे में जीटीएल इंफ्रा जो पूरे हिंदुस्तान में 28,000 टावर्स की कंपनी है, इसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ सकता है। तो ऐसे में मौका है जब उठाए। सबसे बड़ी बात यही है कि बाजार में इतनी भयंकर गिरावट है, करीब 1000 पॉइंट के ऊपर बाजार गिरा, उसके बावजूद भी अगर कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है और पूरे बाजार में वॉल्यूम नंबर 2 पर है तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे फिलहाल एएसएम लिस्ट की अपडेट देखें तो आज के दिन में ये एएसएम लिस्ट स्टेज 2 पे है, तो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। काफ़ी भारी वॉल्यूम होने की वजह से इसको स्टेज में रखा गया सेकंड में, लेकिन जल्द ही यहाँ पे निकल जाएगा
और स्टेज 2 में रहने से कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें निवेश करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अग्रेसिव तरीके से खरीदारी नहीं करें। एक तो ये पेनी स्टॉक है, दूसरा बाजार की सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, या हो सकता है बड़ी गिरावट भी हो, तो ऐसे में फिर कोई भी स्टॉक गिरता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश जरूर करें, लेकिन ये स्टॉक निवेश करने जैसा है। यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने आज बहुत बड़ी खरीदारी की और इसी वजह से यहाँ पे सर्किट भी लगा। तो 9:25 पर 1.75 की प्राइस है, यानी जो अपर सर्किट की प्राइस उसी में करीब 42,08,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:25 पर 1.70 की प्राइस से 65,32,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 9:28 पर 1.70 की प्राइस से करीब 50,44,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:28 पर 1.75 की प्राइस यानी अपर सर्किट में करीब 20,13,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:32 पर 1.75 की प्राइस से 1,63,81,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई और ये डील के माध्यम से माल खरीदारी की गई है। फिर उसके बाद 9:48 पर 1.70 की प्राइस से 94,63,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और उसके बाद में 9:55 पर करीब 1.70 की प्राइस से 22,68,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और उसके बाद में फिर उसी समय 9:55 पर 1.70 की प्राइस से 26,46,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो आप देख लो, बड़े बड़े फंड हाउस की काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई, इस वजह से जल्दी सर्किट लग गया, वरना यहाँ पे वॉल्यूम और तेज़ी से बढ़ सकता था। लेकिन 5% का सर्किट है जो बार बार लग भी रहा है, उसमें खुल भी रहा है, खरीदारी हो रही है, वॉल्यूम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी से स्टॉक भाग रहे हैं। अगर इसके रिजल्ट को अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतरीन निकल रहा है। GTL इंफ्रा की बात करें, 2004 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2145.60 करोड़ रुपीज़ का है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, कम से कम 2000 करोड़ से ऊपर इसका मार्केट कैप है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 373.44 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जो 1.91% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 366.43 करोड़ रुपीज़ थी और 6.18% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 351.71 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 197.05 करोड़ रुपीज़ का लॉस बताया। तो फिलहाल कंपनी लॉस में जरूर है, लेकिन रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है। आने वाले समय में डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। 5G इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो बिल्कुल अब तैयारी में है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 88% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल भी चेक कर लेते हैं वीकली लेवल पर। तो अगर यहाँ से स्टॉक गिर जाता है तो 1.53 पर फर्स्ट सपोर्ट है। यहाँ पर भी अगर स्टॉक नहीं रुका तो फिर 1.42 तक जा सकता है। भयंकर गिरावट होती है, यानी एक तरह से कहें कि बाजार क्रैश कर जाता है तो 1.28 तक जा सकता है। ये तभी संभव है जब बाजार में कम से कम 5000 पॉइंट की सेंसेक्स में और गिरावट आ जाए। लेकिन अगर तेज़ी बननी शुरू हुई, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ भागने लगेगा तो 1.78 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 1.92 तक स्टॉक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और थर्ड टारगेट सीधा 2.03 का है, तो तेज़ी बनी तो ये 2 के ऊपर जा सकता है स्टॉक। तो इस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें, ज़्यादा निवेश ना करें। बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है, उसके पीछे वजह है रसिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पे लगातार बहुत सारी नई अपडेट आती है, उसके ऊपर बाजार के रिएक्ट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, करीब 110 बैरल के पास पहुँच गई। तो ऐसे में जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पर भी हमारे पेट्रोल डीजल में कम से कम 20 रुपये का उछाल आ सकता है, तो फिर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है। तो ऐसे में बाजार पे दबाव पड़ेगा, बाजार गिर भी सकता है। तो थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करें, लेकिन जरूर करें GTL में, यह आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।